रशिया यूक्रेन जंग इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक फेज में एंटर हो चुकी है, जहां पर मिसाइल दागने शुरू हो गए हैं दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जब ये वॉर शुरू हो रही थी कि पुतिन की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी। पुतिन की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये थी कि नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, और इसलिए वो यूक्रेन को मना करता था कि तुमने नेटो को ज्वाइन नहीं करना, अगर तुमने ज्वाइन किया तो ये रेड लाइन क्रॉस करोगे। इसके पीछे रशिया की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डर ये था कि अगर वो नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर नेटो के मिसाइल्स तैनात होंगे जो कि मॉस्को को विद इन मिनट्स हिट कर सकते हैं। तो अभी रूस का जो ये डर था ये सच साबित हो गया है, और इसी वजह से रूस ने बड़े बड़े पैराडाइम शिफ्ट हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं लिए गए। इन मिसाइल्स का खतरा अब रशिया को मुंह चढ़ा रहा है, और जैसे सामने तलवारें लटक रही होती हैं, अमेरिका ने रशिया को वो करके दिखाया है। और इसी वजह से रूस ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें चेंजेस कर दी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 10 दिनों के वाकयात, क्या कुछ हुआ है जिसने इस पूरे खित्ते की डायनामिक्स चेंज करके रख दी हैं। वो वाकयात हो गए हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक नहीं हुए थे। तो आज से तकरीबन 10 दिन पहले क्या हुआ, 20 नवंबर को यूक्रेन ने रूस की कुछ टेरिटरीज पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दाग दिए। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, जो इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाती है। और जिस चीज का डर था रशिया को पिछले 30 सालों से, वो अमेरिका ने कर दिखाया यूक्रेन के जरिए। और आपको याद होगा हमने तकरीबन मई जून में ये वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह अब ये अमेरिका और नेटो तैयारियां कर रहे हैं कि ये जो रूस के आसपास ममालिक है यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को नस्ब किया जाएगा। जर्मनी की बात हो रही थी, जर्मनी फिलहाल रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जर्मनी इनको समझा भी रहा है कि भाई साहब ऐसा ना करो, हम हमसाए रूस के, आप नहीं हो। लेकिन इन्होंने ये काम यूक्रेन के जरिए कर दिखाया है और रशिया की एक असलहा की फैसिलिटी उसको टारगेट किया है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के जरिए, जो पहले अमेरिका ने इनको दिए थे। और अमेरिका में पहले ये बहस व मुबाहिसा चलता था कि हमने ये यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने देने हैं कि नहीं। यूक्रेन पहले इन खतरनाक अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने इन मिसाइल्स को रशिया के अंदर दागा है। रशिया का ब्रांस्क का जो रीजन है वहां पर ये मिसाइल दागे गए हैं, और डेफिनेटली पुतिन ने चुप तो नहीं बैठना था। अब ये जो इतना बड़ा मिलिट्री पैकेज अनाउंस किया, बाइडन ने अप्रूव करवाया, बाइडन साहब जा रहे हैं 1 महीने तक, लेकिन जाते जाते ये कोई बड़ा पंगा करवाना चाहते हैं यूक्रेन का रशिया के साथ, क्योंकि यूक्रेन को काफ़ी जगहों पर चैलेंजेस का सामना है। उनकी मैन पावर, उनकी एनर्जी फैसिलिटीज़, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको रशिया बुरी तरह से हिट कर रहा है। और ज़ेलेंस्की ने भी ये बयान दिया था कि रूस को डेटर करने के लिए अब हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत है, और अमेरिका में स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनको रूस के अंदर इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ा परेशान थे कि एक मेजर एस्केलेशन हो सकती है रूस की जानिब से अगर हमने इनको इस्तेमाल किया आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को। और वही हुआ जिसका डर था। रूस ने भी फिर बड़ी बड़ी चेंजेस कर डाली हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसने थोड़ी सी तबाही मचाई है रूस के अंदर इन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ने। अमेरिका की तरफ से इसकी अप्रूवल की एक मेजर रीज़न ये भी थी कि रूस का जो कर्स्क का रीजन था वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स आ चुके हैं अब रूस की हिफाजत के लिए। कर्स्क वही रीजन जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कुछ यूक्रेनियन ट्रूप्स एंटर हो गए थे, तो उनको निकालने के लिए नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा पुतिन ने चेचन फाइटर्स से भी मदद हासिल की थी। तो अब आते हैं रशिया के सबसे बड़े ऐलान की तरफ कि किस पॉलिसी को उसने चेंज करने का ऐलान किया है। न्यूक्लियर जो उनकी पॉलिसी थी उन्होंने इसको किस तरह चेंज किया है। रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में पहले मेंशन था कि न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज के साथ अलहदा तरीके से ट्रीट किया जाएगा और नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज के साथ दूसरे तरीके से। लेकिन अब रशिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो हम पर हमला करने के लिए किसी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री की मदद ले रहे हैं, तो हम इसको एक ज्वाइंट
जॉइंट अटैक कंसिडर करेंगे और वो जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे हम उसको भी उड़ाकर रख देंगे। तो बेसिकली ये चेंज ऑफ पॉलिसी इन्होंने यूक्रेन की वजह से की है कि यूक्रेन जो इतना ज़्यादा फुदक रहा है, जो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से मदद ले रहा है, अमेरिका से मदद ले रहा है, नेटो से मदद ले रहा है, तो अब हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज वालों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लिहाजा अब हम इसको भी उसी तरह ट्रीट करेंगे उसी ग्रुप के अंदर। ये उन्होंने न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का ऐलान किया है पुतिन ने, और इसी तरह उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का जो एक स्टैंडर्ड है उसको भी लो कर दिया है। और इसी तरह रशियन ऑफिशियल्स ये भी समझते हैं और ये बयानात दे रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने अलाउ किया यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए, इन्होंने इस जंग को एक नए फेज में एंटर कर दिया है और इसीलिए हम भी नए फेज के लिए नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, नए न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स बनाएंगे। और उसके बाद हमने रूस की तरफ से एक और मेजर एस्केलेशन देखी जब यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहां पर इतना ज़बरदस्त हमला किया गया कि यूक्रेन का बड़े लेवल पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह कर डाला है। इसमें भी इन्होंने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और ख़तरनाक वेपनरी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 10 लाख से ज़ायद यूक्रेनियंस बिजली और दूसरी एनर्जी फैसिलिटीज से महरूम हो चुके हैं। और वहाँ पर अफरा तफरी का समा है, लोग जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म आपकी बैटरीज होती हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। और पाकिस्तान में लोड शेडिंग के वक्त जो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे यूक्रेन में अब वो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेनियन ग्रिड्स को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनको उड़ा कर रख दिया गया है। और इतलात ये हैं कि कुछ रीजन्स में कैलिबर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है क्लस्टर म्यूनिशंस के साथ। क्लस्टर म्यूनिशंस एक बड़े एरिया के अंदर बहुत सारे स्मॉल बॉम्ब्स को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही होती है और जो ब्लास्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से सिविलियन सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं इससे। और ज़ेलेंस्की ने इस हवाले से इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक वॉर क्राइम है पुतिन की जानिब से। इसके अलावा पुतिन ने एक समिट में बातचीत करते हुए एक और धमकी लगाई है। उन्होंने कहा है कि रशिया का जो नया मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ओरेशनिक, हम अब उसको मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। ये इन्होंने जो अमेरिकन लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ किए हमारे खिलाफ उसके जवाब में। इसको तकरीबन 2 हफ्ते पहले रूस ने यूक्रेन का जो निप्रो रीजन था वहां पर फायर किया है इस मीडियम रेंज मिसाइल को। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने अटैक किया है यूक्रेन के अंदर, रूस क्लेम करता है कि हमने 17 टारगेट्स को निशाना बनाया है। वो कहते हैं हमने 100 ड्रोन्स और 90 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें मिलिट्री फैसिलिटीज, डिफेंस इंडस्ट्री फैसिलिटीज और उनके सपोर्ट सिस्टम्स शामिल हैं, जबकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो रूस अब इसको जंग में इस्तेमाल कर रहा है और फ्यूचर में इसके इस्तेमाल के भी इशारे दे रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल है जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है और कई सब म्यूनिशंस को दर्जनों की तादाद में रिलीज कर सकता है, जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मलियामेट करने की अहलियत रखते हैं। पुतिन ने यह भी इशारा दिया कि अगर एक वक्त में मल्टीपल ओरेशनिक मिसाइल्स दागे जाएं तो इनकी जो स्ट्राइकिंग पावर होती है वो न्यूक्लियर वेपन के बराबर हो जाती है और इसको डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा हमने कुछ महीने पहले ये भी देखा था कि फ्रांस, जर्मनी और यूके के बयानात के रिस्पांस में रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स का भी आगाज़ किया था और मैसेज दिया था कि हम इस जंग में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से भी दरेग नहीं करेंगे अगर हम पर हमला हुआ। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये बयान दिया था कि हमारे ट्रूप्स वहाँ जाकर लड़ सकते हैं रशिया के खिलाफ। इसके अलावा यूके ने बयान दिया था कि हमारे वेपन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह रूस ने अपनी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल है उसका आगाज़ किया था और अब भी इन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज किया है, यानी उस कंट्री को भी पोटेंशियली न्यूक्लियर टारगेट बनाया जा सकता है जिसके पास खुद तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, लेकिन वो दूसरी न्यूक्लियर पावर्स के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कोई हमला या साजिश कर रहा होगा। तो ये क्लियरली इन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली का ऐलान किया है और वो मिसाइल्स उस तरह के वॉर हेड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और जिस तरह उन्होंने पूरे उनके एनर्जी सिस्टम पर अटैक किया है, इलेक्ट्रिसिटी काट कर रख दी है, 1 मिलियन से ज़ायद लोगों को मुतासिर किया है, इससे जाहिर होता है कि रूस किसी भी अग्रेशन का जवाब मजीद अग्रेशन से देगा। और आप देखें किस तरह नॉर्थ कोरिया ओपनली इनको सपोर्ट कर रहा है, कर्स्क रीजन में उनके सिपाही आकर बैठ गए हैं और उधर से नेटो की तरफ से भी पहली बार ये अलाउ किया गया यूक्रेन को कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दाग सकते हैं रशिया के अंदर। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रही हैं। जैसे कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम एक जंग की नए फेज में एंटर हो रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है और पहली बार किसी भी जंग में न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही है और बहुत करीब आ गए हैं न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जो डिलीवरी सिस्टम न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए यूज होते हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तो हमने बात अक्सर की हुई है कि पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात करता है कि अगर हमारा दिफा बहुत मुश्किल हो गया तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, हैंड टू हैंड बैटल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, छोटे बॉम्ब्स में और लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड बैटल्स में भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन की बात करें तो उन्होंने एक समिट में ट्रंप की भी तारीफ की है और वो ट्रंप से उम्मीद लगा रहे हैं कि ट्रंप रिलेटिवली एक सेंसिबल पर्सन है और वो इस क्राइसिस को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है जो कि सॉल्यूशंस निकालने का माहिर है। अब देखना ये कि मामला किस तरफ आगे को बढ़ते हैं। ये जो अब एस्केलेशन हम देख रहे हैं, बाइडेन जाते जाते कितनी बड़ी एस्केलेशन कर गए हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है उन्होंने यूक्रेन को, और वो उन्होंने दागने भी शुरू कर दिए हैं। और जवाब में रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज कर दिया है और बड़े बड़े मिसाइलों से हमला किया है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और आगे भी मजीद मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। आपके ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आगे को बढ़ सकता है? ये जो 1 माह रह गया है बाइडेन का, इसमें जंग किसी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, या आपके ख्याल में जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे उनकी वजह से ये क्राइसिस हल हो जाएगा और रशिया यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी, अपने इख्तिताम को पहुंचेगी? आप क्या समझते हैं? आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 3, या आपके ख्याल में एक डेंजरस एस्केलेशन, या फिर आपके ख्याल में डी एस्केलेशन होगी और ट्रंप की वजह से इस जंग का खात्मा होगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।